हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अजीत अमंत। आज मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसका नाम है फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। आइए जानते हैं क्या है फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। जैसा कहता है कि फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट इज़ अ कैटलिस्ट दैट फैसिलिटेट्स द ट्रांजिशन ऑफ अ रिएक्टेंट फ्रॉम वन फेज इनटू अनदर फेज वेयर रिएक्शंस ऑकर्स। इसका मतलब ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी के भी चीज़ को रिएक्शन करने के लिए सेम फेज में होना ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं कि हम रिएक्शन करवाते हैं कोई अल्काइल हैलाइड का अल्कोहल बनाने के लिए, तो अल्काइल हैलाइड अगर हम गैसियस फॉर्म में लेंगे तो उसका जो रिएजेंट होगा वो भी गैसियस फॉर्म में आनी चाहिए, तब जाके रिएक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। बट हम क्या है कि लोअर क्लासेस में हम लोग जेन्युइन पढ़ लेते हैं और डायरेक्ट रिएक्शन याद कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्टेंट और रिएजेंट जो हैं दोनों को सेम फेज में लाना ताकि रिएक्शन हो सके, और इस कैटलिस्ट का काम यही है, इसलिए नाम दिया गया फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। इसका मतलब ये के जो कैटलिस्ट है वो फेज को बदलता है। ठीक है, तो वही कह रहा है phase transfer catalyst is a catalyst that facilitates the transition of a reactant from one phase to another phase जहाँ पे रिएक्शन होगा। एंड द phenomenon is known as phase transfer catalysis। और जो ये phenomenon है क्या कहलाएगी? phase transfer catalysis। कहता है it is a special type of catalysis which can act through homogeneous catalyst or heterogeneous catalysis depending on the catalyst we used। कहता है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कैटलिसिस है जिसमें होमोजेनियस कैटलिस्ट भी हो सकता है, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा कैटलिस्ट हम यूज किए या करेंगे। द यूज ऑफ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इन ऑर्गेनिक रिएक्शन डिफिकल्टीज ऑफन अराइज इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक फेज एंड द रिएजेंट इज इन वाटर। कहता है कि फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का जो यूज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब ये डिफ़िकल्टी आने लगती है ऑर्गेनिक रिएक्शन करवाने में। क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक फेज में सॉल्युबल होते हैं, जबकि रिएजेंट जो होते हैं ज़्यादातर वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब उस केस में क्या है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वहाँ पे नीड होती है कि हम फेज ट्रांसफ़र करवाएं किसी एक का। Due to this, two such reactant and reagent will react at the junction of these two solution and the yield of the product is very low. Hence, such problems can be solved by using an aprotic solvent such as DMSO, dimethyl sulfoxide, DMF, dimethyl formamide, etc. But these solvents are very expensive and also their removal is difficult। कहता है कि yield अगर ऐसा हम रिएक्शन करवाएं जिसमें फेज ट्रांसफ़र सेम ना, फेज ना हो सबका सेम, रिएजेंट का या फिर रिएक्टेंट का, अगर फेज एक जैसा नहीं होगा तो जो यील्ड होगा प्रोडक्ट वो बहुत कम होता है। उस केस में अगर इस प्रॉब्लम को अगर हमको सॉर्ट आउट करना है तो हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। और सॉल्वेंट जो है, अगर हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जैसे DMSO, DMF, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इनका रिमूवल भी डिफ़िकल्ट होता है। दैट्स वाई ये पॉसिबल नहीं हो पाता। उस केस में hence all these problems are overcome by using the catalyst known as phase transfer catalyst। उस केस में हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि दोनों का फेज एक जैसा हो, जिसे कहते हैं फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। द PTC इज सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज वेल। क्योंकि PTC जो होता है वो ऑर्गेनिक एज वेल एज वाटर दोनों में सॉल्युबल होता है। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा हमको रिएक्शन करवाने में कि ऑर्गेनिक जो हम कंपाउंड यूज़ करेंगे रिएक्शन करवाने में, वो PTC की मदद से वो कहीं भी किसी भी फेज में जा सकता है, या फिर रिएजेंट भी किसी भी फेज में जा सकता है, और फिर हम लोग आराम से रिएक्शन एक हाई यील्ड के साथ कंप्लीट कर सकते हैं।